नमस्कार मित्रों, मैं सुवेक सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएसजे और यूपी पीसीएस 2023 के प्री एग्ज़ाम के संदर्भ में करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ पर चर्चा करेंगे। यह एमसीक्यूज़ जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के मध्य के घटनाक्रम पर आधारित हैं और ये आगामी परीक्षा के संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ के कुछ और वीडियोज़ भी चैनल पर अपलोड हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एक तख्ता पलट में सैन्य अधिकारी इब्राहिम ट्रैरे अफ्रीकी महाद्वीप के एक देश की सत्ता पर काबिज हो गए। यह इस देश का नवा तख्ता पलट था। यह देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। बुर्किना फासो एक अफ्रीकी महाद्वीप है जहाँ के सैन्य अधिकारी इब्राहिम ट्रैरे, जिन्होंने 9वीं बार जहाँ पे तख्ता पलट हुआ है और वो वहाँ के देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भौतिकी 2022 का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को प्राप्त हुआ। उन्हें यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्राप्त हुआ है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वांटम यांत्रिकी यानी क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, और ये वैज्ञानिक कौन कौन है? एलन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लाउजर और एंटोन चिलिंगर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव किया था और वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का कौन सा नारा चुना? तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस वर्ष 2022 के अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हिंसा को ना कहो नारा दिया था। यह ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, हिंसा को ना कहो। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर राज्य परिवर्तन आयोग करने की घोषणा की है? तो राज्य परिवर्तन आयोग करने की घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने सतत वित्त पर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सीके मिश्र को। इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने जो सतत वित्त पर विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है, उसका सीके मिश्रा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जिसे 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह किस देश का संगठन है? तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जिसे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, यह यूक्रेन का है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने में के संदर्भ में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज की भूमिका के लिए यह नोबेल पुरस्कार उसको प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष बेन एस बर्नानके, यूएसए के डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविग को वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बेन एस बर्नानके, यूएसए के डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविग, इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इनको ये बैंक और वित्तीय संकट के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारत कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के संपूर्ण कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रहों की आवश्यकता है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 उपग्रहों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला प्रश्न है, अब्दुल लतीफ राशिद हाल ही में किस देश के 5वें राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अब्दुल रशीद लातिफ को जो है हाल ही में इराक का 5वां राष्ट्रपति चुना गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाले फीफा विश्व कप 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो ये तजुनी है। ताजुनी जो है शुभंकर का नाम दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा ने वर्ष 2050 तक हानिकारक प्रदूषकों को खत्म करने के लिए प्रदूषण प्रतिबंधों को सख्त करने के प्रस्ताव जारी किए। यूरोपीय संघ द्वारा हानिकारक प्रदूषकों को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह लक्ष्य 2050 तक यानी वर्ष 2050 तक यूरोपीय संघ ने हानिकारक प्रदूषकों को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण में किस संस्था का विलय होने वाला है? तो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI का जो विलय है वो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पुरुष और महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के वेतन के भेद को समाप्त करते हुए दोनों खिलाड़ियों को, महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भारत के BCCI ने की है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किन 2 देशों के साथ काला सागर अनाज समझौता लागू करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये है यूक्रेन और तुर्की। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, काला सागर अनाज समझौता, यूक्रेन और तुर्की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी, जिसके अनुसार टीवी चैनलों के लिए राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सामग्री के लिए अनिवार्य प्रसारण हेतु कितना समय तय किया गया है? तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर टीवी चैनलों पर अनिवार्य समय के लिए 30 मिनट, प्रतिदिन 30 मिनट का समय तय किया गया है, यानी टीवी चैनलों को प्रतिदिन 30 मिनट राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सामग्री प्रसारित करनी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2027 तक इस्लामी कानून के तहत ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो 2027 तक इस्लामी कानून के तहत ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने वाला देश पाकिस्तान है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई और किस शहर के मध्य चलाई जाएगी? तो यह चेन्नई और मैसूर, कर्नाटक के मैसूर को जोड़ेगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली भारतीय सैनिक स्काई डाइवर बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर बनने का गौरव मंजू, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मंजू जी ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तैयार पशुओं के प्रतिकूलता की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022 का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया, जिसके अनुसार किसी जानवर को मारने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? तो इस विधेयक में 5 वर्ष तक की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है, यानी अगर कि कोई किसी जानवर को मारता है तो उसको 5 वर्ष तक की मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक नई कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित की है? तो ये नई कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली भारत ने विकसित की है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये चीन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे भारत होगा। यहाँ पर भारत, इसको ठीक कर लीजिएगा, चीन नहीं है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आगे शेयर करें। धन्यवाद।